चलो चालू करते हैं। तो अपन आज क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ फॉर अ कॉनकेव मिरर। मतलब अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है आर और फोकस दूरी एफ के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, तो जब भी अपन किसी स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो उस गोलीय दर्पण के अंदर पॉइंट होता है, बिंदु होता है जिसे कहते हैं पोल पी। इसे नाम दिया जाता है पोल पी। और इस क्योंकि एक स्फीयर है तो स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। इस सेंटर को कहते हैं अपन वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जब भी इतना इसको नाम दे दिया अपन ने सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र को नाम दिया सी, ध्रुव इसे नाम दिया पोल पी। तो जब भी कोई सी रेखा इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके या परावर्तित होके कि जिस भी बिंदु से जाएगी उस बिंदु को नाम दिया जाता है फोकस बिंदु। उसे नाम देंगे अपन फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट, फोकस कह देंगे। ठीक है, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से पोल तक की डिस्टेंस होती है आर और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, इसे कह देंगे अपन वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कह देंगे अपन फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अपने पास ये दे रखा है एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो क्या किया जाएगा, अपन एक रे लेकर आएंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के एकदम समानांतर, इसके पैरेलल लेकर आएंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होके वो इस पॉइंट से जाएगी, उस पॉइंट को कह देंगे अपन फोकस पॉइंट, उसे कह देंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अपन जब किसी भी प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर के 90 डिग्री वाली पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन को अपन कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है, पर अपने पास इस पर दिया हुआ है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पे भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से इस दर्पण पर खींची जाएगी एकदम सीधी रेखा, तो वो हमेशा मिरर से दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब ये वाली जो लाइन होगी ये भी अपनी या तो नॉर्मल, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिलंब लाइन, अभिलंब होगा। तो इस पॉइंट सी से अपन इसके ऊपर खींचेंगे, दर्पण पर एक अभिलंब खींचेंगे, दर्पण के ऊपर एक जाएगा अभिलंब। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, और क्योंकि इस वाले लाइन रेखा से कट हो रही है इसलिए इसे कह दिया फोकस बिंदु एफ। ठीक है, अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम के अनुसार ये रेखा, ये किरण आ रही है अभिलंब के साथ या नॉर्मल के साथ जो भी कोण बनाएगी उसे कहेंगे अपन आपतन कोण आई, इंसिडेंस एंगल आई। ये वाला जाने वाला एंगल हो जाएगा एंगल आर। और क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और देखिए, ये वाली रेखा, ये अभिलंब और ये वाली रेखा क्या इस टाइप का जेड वाले स्ट्रक्चर बना रही है। तो क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, समानांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, मतलब अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा आई। ठीक है, अब देखिए अपन बात करेंगे ट्रायंगल बी सी एफ के बारे में। बी सी एफ के बारे में जब बात करेंगे, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर है, तो देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही सेम हो तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों ही हमेशा बराबर होगी। ये दोनों रेखा कैसी होंगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल क्योंकि दोनों बराबर है तो ये CF वाली लाइन और ये BF वाली लाइन दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ रहा है, BF वाली रेखा BF वाली लाइन और ये CF वाली लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। इसे नाम देंगे समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अपने पूरे सिलेबस में जब भी अपन किसी स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण की बात करेंगे वो हमेशा होगा स्मॉल अपर्चर का, मतलब उसको ये वाला जो आगे वाला बिंदु होगा जहाँ से कोई सी भी किरण मिरर दर्पण के अंदर प्रवेश करती है ये होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा, मतलब फॉर अ स्मॉल अपर्चर, जिसे हिंदी में द्वारक कहते हैं। फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर, किसी भी स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के लिए, क्योंकि इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा छोटा है तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी किरण आएगी वो इस मुख्य अक्ष के बहुत ही ज़्यादा पास में होगी। अगर ये दोनों रेखाएं बहुत ज़्यादा पास में है, मतलब AB वाली लाइन इस CP वाली लाइन के बहुत ज़्यादा पास में है, तो ये पॉइंट P और पॉइंट P आपस में बहुत ज़्यादा पास में होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा पास में होंगे, मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बहुत पास में है, तो ये वाली रेखा, मतलब ये BF वाली रेखा PF वाली रेखा के एकदम बहुत पास हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि जो BF वाली रेखा है वो PF वाली रेखा के बहुत मतलब पास में है, इसलिए BF वाली रेखा PF वाली रेखा के बराबर हो चुकी है। तो यहाँ से इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि अपने को रिलेशन निकालना है इस पॉइंट C, मतलब ये C हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस फोकस बिंदु से लेके पोल तक की दूरी होती है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। तो अपने को इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए अपन CP वाली लाइन को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक होता है CF और एक होगा PF। तो इस CP वाली रेखा को मैंने तोड़ा CF में प्लस PF के अंदर तोड़ा, फ्रॉम, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 के अंदर यहाँ पे BF की वैल्यू आ रही है CF और यहाँ पे BF की वैल्यू आ रही है PF। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि BF वाली ये वाली रेखा होगी BF बराबर हो जाएगा CF और इक्वेशन नंबर 2 से BF बराबर हो जाता है PF। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं PF और CF भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि CF बराबर हो जाएगा PF के। तो इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम CF की जगह पर अगर PF रखते हैं तो देखिए CP बराबर हो जाएगा PF प्लस PF, PF प्लस PF हो जाएगा 2PF। तो CP बराबर हो जाएगा 2PF। कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि इतना आप जानते हैं कि CP वाली लाइन क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी है, तो वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब क्योंकि पोल से आपतित किरण इधर की दिशा में है और अपन पोल से दूरी नापते हैं इधर की दिशा में, तो ये हो जाएगा माइनस का R। और जो PF वाली रेखा है ये हो जाएगी अपनी फोकस दूरी, क्योंकि अभी भी अपन दूरी पोल से नाप रहे हैं और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसको भी लेंगे अपन माइनस का F। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो CP की वैल्यू आ रही है माइनस का R बराबर PF की जगह पे माइनस का F आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2F। माइनस साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट, तो R बराबर आ रहा है 2F, रेडियस बराबर 2 इंटू F। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी बराबर हो जाएगा रेडियस बट्टे 2 R/2। यही हमें प्रूफ करना था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, कर लीजिएगा। बाय।